भगवान इनके मस्तक को काट दिए तो कुछ दोनों में ये अमृत चला गया था, इसलिए इनका धड़ और सिर दोनों अमर हो गए। और एक हुआ केतु, ध्यान देना, राहु केतु कहलाए। तो ध्यान देना, श्रीमद् भागवत में बात दिया गया, प्रहलाद जी जैसे ही जन्म लिए तो भगवान का याद करने लगे, और इधर हिरण्यकश्यपु तपस्या कर पुनः वापस आए, वर पाकर के आए तो बेटा को देखे कि मेरे शत्रु का नाम ले रहा है, तो इनको विद्यालय में भेजा गया। विद्यालय में जो असुरी पढ़ाई होता है वो पढ़ाई में इनको दिया गया। तो जितना बच्चा पढ़ते थे असुर ज्ञान, और प्रहलाद जी को जाते ही वो तुरंत भागवत कथा ही श्रवण करने लगे। भागवत कथा, राम कथा वो श्रवण करने लगे। क्यों? देवर्षि नारद ये सब कथा को सुना चुके थे और इनको अपना हृदय में बैठा रखे थे। इसलिए गर्भवती माताएं को ज्यादा सोना नहीं चाहिए। जो गर्भवती माताएं सोती हैं उनका बेटा आलस्य में ही जन्म लेता है, या बेटी हो या बेटा, वो ज्यादा आलस होगा, दिन रात सोते ही रहते हैं। जो माता कथा को सुनती है, भगवान का याद करती है, हरदम भगवान को जाप करती है, वो बेटा भी माँ के पेट में रहकर माँ से ज्यादा ही कथा को रसास्वादन करता है। तो प्रहलाद जी को सब मालूम था। तो अंत में श्री प्रहलाद जी यहाँ इनके पिता बुलाए, बेटा आप मेरा नाम लो, हम भगवान हैं। बोले पिताजी नहीं, आप भगवान नहीं हैं, आप मेरे लिए भगवान हो सकते हैं, परंतु पूरा जगत का आप भगवान नहीं हो सकते। किसी ने हमसे प्रश्न किया कि पिता का बात प्रहलाद जी क्यों नहीं माने? उनको तो मानना चाहिए, उनके लिए तो भगवान वही है। यहाँ पर लड़ाई इस बात का नहीं है, लड़ाई इस बात का था कि वो नारायण भगवान को भगवान नहीं मानते थे। हिरण्यकश्यपु भगवान नहीं मानते थे, वो अपने आप को उन जगह में भगवान मानते थे कि हम ही भगवान हो, मेरा पूजा करो। और प्रहलाद जी को बोले तुम मेरा पूजा करो। बोले पिताजी मैं तो आपका पूजा करता ही हूँ, परंतु आप भगवान मेरे लिए हो सकते हैं, परंतु पूरा जगत के लिए आप भगवान नहीं हो सकते। इसी बात का लड़ाई था। किसी ने हमको प्रश्न किया, आप कहते हैं माता पिता की बात मानना चाहिए, जो पिता बोले वो समझना चाहिए। बात ठीक है, ये बात ठीक है। अगर पूरे गांव का पिता बनने का प्रयत्न करे इनका पिता, तो उस जगह में बेटा उनको नहीं समझाएगा क्या? समझाना तो पड़ेगा। इसीलिए बोले पिताजी आप मेरे लिए भगवान हो सकते हैं, परंतु पूरा जगत के आप भगवान नहीं हो सकते। तो अंत में इनको ठीक जगह पे लाने के लिए इनके अंदर में क्रोध आया और बोले काम करो, इसको पहाड़ पर से जल में फेंक दो। तो सेवक इनको उठा कर ले गए, पहाड़ पर खड़ा किया, और सेवक कहता है हे राजकुमार आप इतना सुंदर हैं, आप मेरा बात मानिए, आप अपने पिता की बात को मानकर आप रहिए। बोले नहीं नहीं, आप अपना कर्म करिए। तो अंत में उस सेवक फेंक दिया। तो नारायण भगवान वो तुरंत इनको अपना गोदी में ले लिया, फिर भी नहीं मारा। तो अंत में इनको ये एक अग्नि का कढ़ाई में तेल दिया, नीचे में अग्नि प्रज्वलित कर दिए और घी दे दिए और प्रहलाद जी को बिठा दिया। तो भी प्रहलाद जी का शरीर नहीं जला और वो पुष्प ही बन गया। और इसके बाद ध्यान देना, कोई भी बच्चियां हल्ला नहीं करना। अभी तुरंत एक झूठ पीछे दिया, फिर पीछे चले जाओ, सावधान। तो श्री हिरण्यकश्यपु एक काला कोठरी में इनको बंद कर दिया।
तो काला कोठली में दिखाई नहीं देता है, और उसी में जहरीला सर्प को छोड़ दिया। जहरीला सर्प प्रहलाद जी को देख लिए तो वो सर्प पहचान गए, ये तो मेरे प्रभु आराध्य भगवान शिव के प्रिय भक्त हैं, और इनको दंशन करना ये तो मुझे दोष लगेगा, और इनको अंधेरे में रखना ये भी मुझे दोष लगेगा, और अपना हृदय से ही मणि को निकालकर बाहर में रख लगेगा। काला कोठली में प्रकाश ही प्रकाश फैल गया। अब बाहर का व्यक्ति दिन में मन में सोचा भाई बाहर प्रकाश होनी चाहिए, उससे ज्यादा तो काला कोठली में रोशनी आ रहा है, तो किवाड़ को जैसे खोले तो उससे पहले उस सर्प मणि को अपने पास में धारण कर लिया। प्रहलाद जी को लाया गया। अब ये चिंतन में है, हिरण्यकशिपु मैं इसे मारना मरता नहीं है। इतने में होलिका आई, तो होलिका कहती है भैया आपका होठ क्यों सूख रहा? तो हिरण्यकशिपु बोले कि बहन ये मेरा बेटा है, मैं इसे मारने के लिए चाहता हूं, मरता नहीं है। तो श्री होलिका बोली कि भैया आप चिंता मत करिए, आप खुश हो जाइए, अब जो मैं कह रही हूं आप सुनिए। हम ब्रह्मा जी से एक चादर वरदान में लिया, और हम अग्नि में घुस जाऊंगी चादर लेकर, तो अग्नि मुझे छू नहीं पाएगी। तो आप एक काम करिए, लकड़ी को इकट्ठा करिए और उस पर हम और प्रहलाद जी को लेकर बैठो। प्रहलाद जलकर भस्म हो जाएंगे, मैं बच जाऊंगा। तो हिरण्यकशिपु अपनी बहन की बात को मानकर एक चिता तैयार किया गया, लकड़ी इकट्ठा किया गया, और होलिका वो उस पर प्रहलाद जी को लेकर बैठ गए। नीचे में अग्नि प्रज्वलित कर दी। तो होलिका इधर बैठी है और प्रहलाद जी भगवान का याद कर रहे हैं, राम राम का याद कर रहे हैं। तो ये अग्नि लकड़ी में पकड़ लिए और लकड़ी से होलिका के शरीर में पकड़ कर, जब होलिका के शरीर जलने लगे तो होलिका ब्रह्मा जी को गालियां दी। होलिका कहती है ब्रह्मा आप झूठा, आपका वरदान झूठा। तो ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी कहने लगे होलिका सावधान, मेरा वरदान झूठा नहीं है। आपने प्रहलाद के जैसा, ध्यान देना, आपने प्रहलाद के जैसा भक्तों के ऊपर ये चादर का दुरुपयोग किया है, इस जगह में मेरा वरदान भी काम नहीं करेगा। अंत में होलिका तरफ तरफ कर मर गई, जलकर भस्म हो गई। अब प्रहलाद जी बच गए। तो हिरण्यकशिपु प्रहलाद जी के हाथ को पकड़कर घर में बैठा, बोले बेटा मुझे एक बात बता, हम तुझे मारता हूं तो मरता क्यों नहीं है? प्रहलाद जी बोले पिताजी आप मुझे नहीं मारते, आप मुझे नहीं मारते हो, जो आपके अंदर में रहकर मुझे मारते हैं वही मेरे अंदर में रहकर बार बार बचाते हैं। भगवान तो हर जगह है पिताजी। बोले बेटा क्या हर जगह तेरा भगवान है? बोले हाँ। सिया राम मय सब जग जाने, करहु प्रणाम जोरी जुग पाने। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवाय ओ मंगल हारी, उमा सहित जपत त्रिपुरारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हर हर महादेव।
जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। आप जिस जगह में आप हाथ जोड़कर प्रणाम करेंगे भगवान उसी जगह में आपको दर्शन दे देंगे। तो हिरण्यकश्यप बोले क्या भगवान आपका हर जगह में है? बोले हाँ पिताश्री। तो क्या इस खंभे में भी है? बोले हाँ अवश्य भगवान इस खंभे में भी है। तो हिरण्यकश्यप वो गदा का उन खंभा में प्रहार किया तो उस खंभा से अपने भक्त की बात को कंप्लीट करने के लिए तो नारायण भगवान नरसिंह के रूप में सज्जनों तुरंत वो गर्जन करते हुए प्रकट हुए। अब देखो भगवान का जितना अवतार हुआ है इन सभी अवतारों में सबसे ज्यादा डरावना अवतार यही नरसिंह भगवान का ही अवतार है। हिरण्यकश्यप देखा परंतु हिरण्यकश्यप देखकर डर गए और डर के मारे भाग गए। अब ये भागते हुए जा रहे हैं और भगवान नारायण करुणा महाराज भगवान नारायण वो इनको जैसे बिल्ली चूहा को पकड़ती है ठीक उसी प्रकार इनको दरवाजा के गेट के पास में चौखट के पास में इनको पकड़कर अपना जंघा में ही सुला। ध्यान देना। तो श्री हिरण्यकश्यप अब नरसिंह भगवान के पास में है गोद में। तो यहाँ कहते हैं कि आप हमको मार नहीं सकते। बोले क्या आप अमर का वरदान लिया है? क्या आपने किसी माँ के कोख से जन्म नहीं लिया? बोले नहीं हम तो लिया हूं। तो एक बात बता क्या लिया है तो क्या कुछ बर पाया? बोले हाँ हमें तो ब्रह्मा जी बर दिया है। बोले ब्रह्मा जी ने क्या बर दिया बता? तो हिरण्यकश्यप बोले ना मैं अंदर मरूंगा ना बाहर मरूंगा। बोले देख तू अपना घर के चौखट पर है ना अंदर है ना बाहर है। इसके बाद कहते हैं हमें एक और वरदान मिला है। तो बोले क्या? बोले ना पृथ्वी में मरूंगा और ना आकाश में। बोले देख ना तो पृथ्वी में है ना आकाश में है तू अभी मेरे जंघा में लेटा हुआ है। इसके बाद कहते हैं कि मुझे एक और वरदान है ना मैं दिन मरूंगा ना रात में। तो नरसिंह भगवान बोले देख ना भी दिन है ना रात है मध्य संध्या कालीन चल रही है। इसके बाद कहते हैं एक और हमें वरदान है 12 महीना में मेरा मृत्यु नहीं होगी। बोले देख ब्रह्मा जी ने ठीक आपको वर दिया है 12 महीना में नहीं मरेगा परंतु ये ओवर मास चल रहा है। ओवर मास माना मले मास। ये हुआ 12 महीना से ओवर महीना। इस महीना में ध्यान देना ये इसको कहता है मले मास। तो अब तो तेरा मृत्यु होगा। बोले नहीं एक और हमें वरदान है ना मनुष्य से मरूंगा ना पशु से। यहाँ पर कहते हैं देखो आधा धर मेरा नर का है नर मन मनुष्य आधा धर नर का है और आधा इधर सिर जो है सिर ये सिंह का है। इसीलिए हमें कहते हैं नरसिंह। बोलो नरसिंह भगवान की जय हो। और बोले एक और हमें वर मिला है। बोले क्या? बोले ना मैं अस्त्र से मरूंगा ना शस्त्र से। बोले ब्रह्मा ने ठीक बोला। मेरा ये अंगुली देखो ना इनको अस्त्र कहेगा ना शस्त्र कहेगा और इसी से हम तेरा वध करने के लिए जा रहा है। अंत में अपना अंगूठा को लगाए और इनके पेट को ही सज्जनों फाड़ दिया। भगवान हिरण्यकश्यप गर्जन किए और मुख से आग निकलते थे आग। तो इनके क्रोध को शांत करने के लिए शिवजी आए कि आप शांत हो जाइए। एक फुफकार मारे शिवजी भाग गए। इसके बाद ब्रह्मा जी आए उनको भी एक फुफकार मारे भाग गए। अब मन में सोचे
शिव जी कि नरसिंह भगवान की पत्नी है लक्ष्मी, एक काम करो उनको सजा धजा कर इनके सामने लाई। तो इनको सजा धजा कर लक्ष्मी माता को, ये लक्ष्मी माता आई सज धज कर नरसिंह भगवान के सामने में जैसे ही हाथ जोड़ी और नरसिंह भगवान एक फुफकार मारे, वो भी भयभीत होकर भाग गए। अब इधर शिव जी मन में सोचे इनका क्रोध कैसे शांत होगा। तो अंत में नरसिंह भगवान के सामने में श्री प्रहलाद जी को भेजा गया। प्रहलाद जी आए, ध्यान देना, प्रहलाद जी आए सब देवताओं के कहने पर, और अंत में प्रहलाद जी स्तुति विनती किए। तो इनके स्तुति विनती को सुनकर नरसिंह भगवान खुश हो गए, इनको उठाकर अपना गोदी में लिए। जैसे एक गैया बछड़ा के मुख को चाटती है, ठीक उसी प्रकार नरसिंह भगवान इनके मुख को, अंग को चाटने लगे। इसके बाद कहते हैं आप वर मांग लो। तो प्रहलाद जी बोले भगवान अगर आप मुझे वर देना चाहते हैं तो मेरा ये मांग है कि कभी भी मेरे जीवन में मांगने की इच्छा प्रकट ना हो, आप हमें यही वर दीजिए। ध्यान देना, भगवान भोलेनाथ से धन रुपया नौकरी चाकरी ये सब नहीं मांगना चाहिए, भगवान से केवल भक्ति मांगना चाहिए। भक्ति, समझ गए? भक्ति आपने मांग लिया, एक जन्म तो छोड़ो, करोड़ों जन्म तक आप जन्म लेते रहेगी तो भी वो भक्ति समाप्त नहीं हो सकता। अगर आप धन मांगेगी, बेटा के लिए नौकरी मांगेगी, अपने लिए कुछ मांगेगी, ये सब नाशवान है, ये सब नष्ट होने वाले। तो अंत में श्री, इसीलिए यहाँ पर सखिया बोली ये खुट्टा है। क्यों? भगवान तो खुट्टा में जन्म लिया, अवतार लिया नरसिंह का, इसलिए यहाँ पर दिया गया एक चौपाई। गोस्वामी जी इसमें लिखा, नाम जपत प्रभु दीन प्रसाद, भगत शिरोमणि प्रहलाद। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन ओ मंगल हारी, ओमा सहित जपत त्रिपुरारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हर हर महादेव। इसलिए यहाँ पर बोली कि ये खुट्टा है, खुट्टा। भगवान राम मन में सोचे मुझे तो खुट्टा बना दिया, तो भगवान राम तेजी में चले, तेजी। यहाँ पर सखियां फिर कहती है, एक बात बोलो सखी, जो दुल्हा तेजी में जो जा रहा है कैसे लग रहे हैं? बोले जरा बता। यहाँ पर कहती है, तेजी में दुल्हा चलैया को ना सखी है, तेजी में दुल्हा चलैया के ना सखी है, तेजी में दुल्हा चलैया को ना सखी है, तेजी में दुल्हा चलैया के ना। जैसे जैसे
जैसे बंधन से पकड़ा भागल यो के नाम। जैसे बंधन से पकड़ा भागल यो के नाम। हर हर महादेव। यहाँ पर कहते हैं भगवान जब भागे ना, यहाँ कहते हैं जैसे बकरा भागता है, जैसे कहा भी बलि देने के लिए जा रहा है, बलि देने के लिए पठा को, और उनका हाथ को इससे पकड़ ले, आगे वाला पैर को पलटा दिया और खींचता है, और गले को अलग खींचता है। दो व्यक्ति और एक व्यक्ति काटता है। तो अगर वो काटते समय और खींचने के बाद वो बकरा अगर छूट जाए, क्या खड़ा होकर मुंह ताकेगा? वो तुरंत भागेगा या नहीं? उसी तरह बोले ये बकरा है, बकरा, ये बकरा की तरह ही भाग रहा है। हाँ, अच्छा, ध्यान देना। देखो, एक घर में एक कुत्ता और बकरा, इन दोनों का जन्म हुआ। तो कुत्ता और बकरा में मित्रता हुई। तो कुत्ता से प्रेम घर वाले कम करते थे और बकरा से प्रेम ज्यादा करते थे घर वाले। जो बढ़ते जाए बकरा, तो उनका सेवा बढ़े, और कुत्ता के लिए केवल झूठा व्यवस्था। तो कुत्ता मन में सोचे, भगवान को करें, प्रभु अगर मेरा अगला अगर जन्म देना तो आप हमें बकरा में देना, कम से कम इसमें मुझे सुख ज्यादा मिलेगा। ये कुत्ता कहता है। तो समय जब निकट आने लगे अब बलि देने का, तो जितना निकट आने लगे उतना इनका लाड़ प्यार कुछ ज्यादा होने लगे। घर वाले व्यक्ति नहलाना, शैम्पू से, ऐसे वैसे जैसे भी है, इनका मेंटेनेंस और बढ़ गया। और कभी ये खिलावे, कभी वो खिलावे, कुत्ता को कुछ नहीं। इसलिए कुत्ता बार बार सोचे, मेरा भगवान अगर जन्म देना तो यही बकरा में देना, बड़ा ही सुख इनको मिल रहा, हमें भी सुख मिलेगा। तो जब निकट आया कि अब इसका बलि होगा, तो ढोल बाजा मंगाया घर वाले, और इनका रिश्तेदार सब आए। तो कुत्ता देखे, भाई ये ढोल बाजा बज रहा है और रिश्तेदार आ गया है, इसका अर्थ है कि ये बकरा का विवाह होगा, और इस विवाह में इतना व्यक्ति आया है, जाएगा बाराती। देखो कैसा ये बकरा है, बचपन का मेरा साथी है, एक बार भी नहीं बोला मेरे मित्र मेरे शादी में आप भी चलो। इतना इसके अंदर में अभिमान आ गया। कुत्ता मन में सोचा, कोई बात नहीं मित्र, आप हमको नहीं बोला है बाराती जाने, तो कोई बात नहीं, हम अपना इच्छा से ही आपका बाराती जाऊंगा। तो अब इनको घर वाले व्यक्ति गला में रस्सी लेकर इनको आगे आगे इनके श्रृंगार में तेल लगावे, कभी कुछ कभी कुछ, इनका ज्यादा। तो पीछे पीछे कुत्ता जा रहे हैं, और सबसे आगे मनुष्य और सबसे आगे बकरा है, जा रहे हैं। अब पीछे से बैंड पार्टी बजते हुए जा रहे हैं। जब काली माता के दरबार में आए ना, तो सब व्यक्ति इन पाठा को घेर लिए,
अब कुत्ता बाहर में है, कुत्ता मन में सोचे मैं कैसे देखूं किस प्रकार से मेरे मित्र का विवाह हो रहा है। अब कभी दौड़कर उधर जाए इधर जाए, इनको मार्ग नहीं मिले, तो किसी प्रकार से नीचे से वो आ गए, वो ठीक सामने में आ गया। अब कुत्ता बैठे हुए हैं, अब इनका पुष्प गले में चढ़ाना, माला पहराना, इनको कुछ बढ़िया बढ़िया आइटम घास खिलाना, ये खाए जा रहे हैं और ये बकरा तो खुश और होते जा रहे हैं। अब एक कुत्ता मन में सोचे मेरा मित्र को मेरे ऊपर दृष्टि नहीं है, इनको केले पवाया जा रहा है, ऐसा नहीं कि केला इधर दे दूं, अरे खाया जा रहा है मुझे तो कुछ दे नहीं रहा है। कोई बात नहीं मित्र, मैं भूखे भी रहकर तेरा मैं विवाह अवश्य देकर जाऊंगा। जब समय आया चंद्र अब इनको पवा रहा है, एक व्यक्ति काता लेकर बैठे और जैसे ही समय आया और काता को उठाए, यहां तक भी देखा कुत्ता, अब काता को उठाए, सामने में कुत्ता है, वो देख रहे हैं कि विवाह कैसे होगा, और सामने में बैठे हैं कुत्ता। अब बकरा घास इत्यादि खा रहे हैं, काता को उठाए और इधर उधर देखे, एक छिवा मारे, मुड़ी चला गया उधर, धर इधर छटपटा रहे हैं। कुत्ता देखा, रे भैया मैं जूठा ही खाना अच्छा है, मुझे नहीं चाहिए सच, नहीं समझे, ऐसा जीवन मुझे नहीं चाहिए, मैं ठीक हूँ, ऐसे ऐसे ठीक हूँ, भले मैं डंडा फंडा खाते रहता हूँ, जूठा भी मिल गया खाने के लिए, ठीक नहीं भी मिला तो भी ठीक, लेकिन भाई मुझे बकरा मत बना प्रभु। ये देखो कैसे सभा में इनको बिठा लिया, इनको काट दिया। तो ध्यान देना, एक बात बोलो, आप काली माता को बलि चढ़ाती है या नहीं? यहाँ भी चढ़ाती है सच में? अच्छा बताइए, यहाँ बलि नहीं चढ़ता है सच में? अरे आज तो मेरा भाग्य ही खुल गया सज्जनों, भाग्य ही खुल गया। मेरा इसलिए भाग्य खुल गया कि आज पहली बार, आज पहली बार माँ कालिका के गोद में बैठकर मैं राम कथा कर रहा हूँ, वो भी माँ वैष्णवी काली है, यही ना, वैष्णवी काली है ना। ऐसे काली माता का दरबार बड़े ही भाग से सज्जनों मिलता है, समझ गए? अब मेरा हृदय पुष्ट हो गया। एक बात बोलो, कई काली माता के दरबार में बलि चढ़ता, और एक जगह में ठीक इसी प्रकार बलि चढ़ाने के लिए आए, ब्राह्मण फुलाईसनी कर दी, और इसके बाद जब काटने की बारी आई तो उन समय में वो ब्राह्मण हमको कॉल की और बोले बाबा यहाँ पर काली माता फुलाईस दे चुकी हैं और यहाँ पर बलि अब पड़ेगा, आपका आदेश चाहिए, क्योंकि आप यहाँ पर कथा कर रहे हैं भगवान राम का, इसलिए आदेश की जरूरत है। तो हम बोले बाबा जब काली माता आपको फुलाईस दे ही दी तो फिर बलि चढ़ाओ, हमें क्यों पूछे? बोले नहीं नहीं आप नभा कर रहे हैं इसलिए। तो हम उस जगह में बोले पहले मुझे ये बता, ये काली माता कहीं राक्षसी तो नहीं है? काली माता के अंदर में कुछ भाव नहीं है क्या जो फुलाईस दे दी? ध्यान देना, फुलाईस दे दी, क्या वो काली माता नहीं है? कहीं राक्षसी तो नहीं है? एक बात बोलिए, माँ काली केवल माता है कि जगत माता? ए ठीक से निचोड़ कर बात बोलिए, काली माता है या जगत माता? माता है कि जगत माता है? जोर से बोलो ना, जगत माता है ना? ध्यान देना, इन संसार में जितना जीव है, इन संसार में जितना जीव है वो सब की माँ काली होती है सज्जन, माँ काली होती है, और इसीलिए माँ काली जगत माता कहलाती है। और उन माँ छोड़ो, तो बहुत दूर चली गई, आप सिंपल सा बात लीजिए, आपके 5 बेटा, ठीक है,
और 4 बेटा मिलकर एक बेटा को गले को काटेगा, आप कितना खुश होगी? बोलिए ना, कौन कौन खुश होगी? जरा हाथ उठा। देखो बूढ़ी माता खुश होगी। आपके जो बेटा है, 5 बेटा में 4 बेटा मिलकर एक बेटा को काट रहा है, खुश होगी? कभी खुश होंगे बाबा यार? कभी नहीं होंगे। उसी प्रकार से ये पाठा है, पाठा को काटना नहीं चाहिए। तो हम उनको बताया तो वो बोले नहीं नहीं, क्या बलि नहीं दे सकते? फुलाई दे दिया है काली माता। तो अंत में हम बोले काम करिए, क्या घर वाले तैयार हैं? बोले हाँ घर वाले तैयार हैं। तो वो घर वाले कहते हैं बाबा अरे हाँ कह दीजिए ना। बोले ऐसी इतना जल्दी क्या है? बोले बाबा दूर दराज से मेरे रिश्तेदार सब आ चुके हैं। बोले अच्छा अच्छा रिश्तेदार आ चुके हैं? बोले हाँ बाबा आप हमें केवल आधे दे दीजिए। तो हम बोले एक काम करिए, आप पाठा के केवल थोड़ा सा कान को काट लीजिए और 2 बूंद रक्त गिर जाएगा और आप पाठा को छोड़ दीजिएगा, बलि हो गया पूर्ण। वो घर वाले कह रहे हैं बाबा आप कहते हो कान काट कर और इसको भगा दो, इतना मसाला जो पीस कर रखा हूं उसका क्या होगा? लंबा लंबा चावल भी लाया हूं उसका क्या होगा? इसका अर्थ समझे कि आप बलि चढ़ाने के लिए नहीं आए हो, आप उनको देखकर, उनको दिखाकर और उनको ईर्ष्या प्रकट करते हो, काली माता को क्रोध दिलाते हो। माता देखो मैं आपके सामने में काट रहा हूं, पावर है तो बचा लो। आप मजाक बना रहे हो काली माता के दरबार में, मजाक बना रहे हैं। जो व्यक्ति काटता है वही व्यक्ति फिर दोबारा चंडाल बनते हैं, वही फिर बकरा बनता है और उनको मुस्लिम भाई काटते हैं सज्जन। इसलिए सावधान। ठीक है मानो कई जगह में काली माता बलि लेती है, हम माने वो भी फुलाई से लेकर लेती है। एक काम करिए फुलाई से हम रखूंगा और काली माता को चैलेंज के साथ कहूंगा आप फुलाई को गिराओ तो बलि दूंगा। इतना मोटा, इतना बराबर कर दूंगा, ठोस कर दूंगा, धागा से लपेट दूंगा, समझ गए? आराम से धागा से लपेट दूंगा और रख दूंगा और बोलूंगा इसको पलट। पावर है तो पलट, बलि चाहिए। क्या माता उसके अंदर में सामर्थ्य भी होगा तो भी वो नहीं पलटेगी। क्यों? किसी की हत्या उनको अच्छा नहीं लगता है। अब समझ गए? अब ब्राह्मण को ले आया, इतना पतला कर देगा, इतना नट भॉल्ट अगर ठीक से नहीं कसे ना तो टावर भी गिर जाए। ये तो फुलाई है, बस समझ गए? टावर जो लगता है ना, नट भॉल्ट अगर ठीक से नहीं कसे तो वो भी आराम से नीचे आ जाएगा। अब इतना पतला कर देगा, चावल फूलकर आराम से सो जाएगा। हो गया फुलाई हो गया। ठीक है फुलाई हो गया, मान गया, हम भी मान गया। कौन बलि लेती है? काली माता। एक काम करिए आप उन पाठा को फुलाई के बाद काली माता के दरबार में दे दीजिए, अंदर में दे दीजिए, गर्भगृह में अंदर में दे दीजिए और कांटा भी रख दीजिए, थोड़ा धार तेज बनाकर। हो सकता है काली माता के पास में जो वो कांटा है, वो अस्त्र है, हो सकता है उनका बथा हो गया, उनके कांटा में पावर नहीं हो, धार नहीं हो। आप उसमें धार बनाकर चिकना करके कांटा भी अंदर में रख दीजिए और पाठा को भी दे दीजिए और किवाड़ को बंद कर दीजिए, ताला लगा दीजिए। सुबह से शाम तक बैठे रहिए। इसके बाद किवाड़ को खोलिए। अगर सच में माँ काली को बलि चाहिए तो उन पाठा को काट कर वह स्वतः ही उनके रक्त को पी जाएगी। बात समझ गए? दरवाजा खोलो, अगर उनके अंदर पावर होगा तो वो खाएगी। भगवान भोलेनाथ जब माँ काली क्रोध में आई थी
और सहस्त्रा बाहु को मारने के लिए, तो इनको मारने के बाद भी कई निर्दोष व्यक्तियों को ये काटना प्रारंभ किया। तो ध्यान देना, तो उनसे बचाने के लिए स्वयं भगवान भोलेनाथ उनके सामने में लेट गए और मां काली उनके शरीर के ऊपर जब चरण को रखी तो शेष नाग फुफकार मारे। तो नीचे में जैसे ही मां देखी तो यहाँ तो भगवान शिव है, वो तुरंत इनको लाज लगे और वो तुरंत उस जगह में अपना को क्षमा मांगे। भगवान शिव बोले, मां मैं आपके चरण को नहीं छोड़ूंगा। मां सबसे पहले आप शपथ दो कि आज के बाद आप इन सभी व्यक्तियों को नहीं मारोगे। आप जिस प्रकार से मार रही है इस प्रकार से पूरा सृष्टि ही समाप्त हो जाएगा मां, इसलिए मां अब आप शांत हो जाइए। मां शांत हो जाइए। जब भगवान शिव के बात को सुनकर ध्यान देना, ये स्वयं मां सीता ही थी जो काली का रूप धारण की थी, समझ गए। और मां पार्वती भी काली का रूप धारण की है, मां सरस्वती भी की है, राधा भी की है, राधा भी काली का रूप धारण की थी। तो मां सीता उन समय में क्रोध को अपना में कंट्रोल की, शांत हो गई। जब भगवान शिव ही इनके कंट्रोल कर लिए क्रोध को, रक्त को पीने से बंद करा दिए, तो फिर इस जगह में ये परंपरा कहां से आगे बढ़ गया। ये आपके लोकाचार क्या चर्चा कर रहे थे बता तो। ए माता, अभी हम क्या बोल रहे थे, ठीक से बता, भूलना नहीं, जल्दी बताइए क्या बोल रहे थे। हाँ, ये बात हुई, राइट। ये माता ठीक से कथा सुनती, आप केवल मूर्ति है, मूर्ति। कथा ध्यान से कहा में बाबा रोक दिया, वो भी ध्यान से सुनना पड़ेगा। तो जब क्रोध को शांत कर दिया तो बलि नहीं देना चाहिए, समझ गए। और ध्यान देना, एक बात बोलूं, इस जगह में शिव जी के भक्त कितने हैं, जरा हाथ उठाइए। शिव जी के शिष्य प्रेम से उठाइए। आधा क्यों उठा रहे हैं, डर लग रहे हैं क्या, डर लग रहा है, ऐसे करते हैं। अरे ऐसे करो जैसे मैं उठा रहा हूं। आप सब शिव जी के शिष्य हैं, अरे बोलो ना, हाँ बोलो शंकर भगवान की। हाथ को नीचे करिए। इसका मतलब है पूरा पंडाल जो है सब शिव जी के ही भक्त हैं। अच्छा, रामानंदी कितना व्यक्ति हैं, जरा हाथ उठाइए। रामानंदी राम के भक्त, अर्थात राम शिव एक ही है, इसीलिए आप दोनों में हाथ उठा दिया। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। चलो ठीक। हाँ, ध्यान से समझना है, केवल हल्ला बंद करिए। हाथ जोड़कर मांग रहा हूं, हल्ला को बंद करिए। देखो माता, कई शिव जी के भक्त हैं, वो क्या करते हैं, वो देखो एक भक्त थे शिव जी के, जटा थे, त्रिशूल थे, लाल वस्त्र थे, माला थे, रुद्राक्ष, कंगन पहने हुए थे, और उनके दरबार में बैठे थे। वो आए कल्ली में, ये पन्नी में, काला पन्नी में हजमला लेकर। हम मन में सोचे केला लाया होगा, एक आध पीस केला मुझे भी देगा, रख दिया सामने में, और कपड़ा को उतार दिया, टांग दिया, और इसके बाद वो माला को भी उतार दिया, और घर वाला कपड़ा को पहनकर और उन काला पन्नी को लेके जा रहे हैं। हम बोले बाबा इसमें क्या है, बोले जलफरी है। बोले जलफरी क्या होता है, हम सोचे केला है। बोले नहीं नहीं, इसमें जलफरी है।
बोले जलफरी क्या होता है? बोले आपको बाबा मालूम नहीं है? बोले नहीं। बोले अरे जलफरी तो मछली को कहा जाता है, वही जलफरी। बोले अच्छा अच्छा। ये घर गए, हम मन में सोचते रहे अच्छा इसका एक नाम ये भी है। तो गया घर में, और घर में जाकर उनको ठीक से 1 घंटा में उसको समाप्त कर दिया, बनाया, खाया, पिया, फिर नहा कर आया, मेरे सामने आया और वही कपड़ा को पहन लिया, लाल वाला पहन लिया, रुद्राक्ष पहन लिया, पगड़ी बांध लिया, हाथ में कंगन पहन लिया, रुद्राक्ष पहन लिया, कंगन भी पहन लिया, त्रिशूल लिया। हमको कहते हैं बाबा बोलो हर हर महादेव। हम बोले हर हर महादेव, क्या बात है बाबा, स्नान कर लिए? बोले जो ले गए थे ना जलफरी, उसको बनाकर प्रेम से खा पी कर स्नान करके आ गया, इसलिए फिर कपड़ा को पहन लिया। बोलो माता क्या उन्होंने ठीक किया? नहीं किया, ठीक नहीं किया। ये आप कैसे बोल रही हैं नहीं ठीक किया? हम तो कहता हूं ठीक किया। एक बात बताइए ईमानदारी से, मांस मछली तो खाते हैं, खाती हो या नहीं खाती? खाते। आप सब खाते हैं ना? अरे अभी थोड़ी ना कहोगे हाँ, अभी जल्दी बोले हाँ, कहीं बाबा के चक्कर में पड़ जाओ। ध्यान देना, एक बात ध्यान देना, जैसे मनुष्य को भोजन वो पाना चाहिए जो भगवान को भोग लगे, ठीक है? एक काम करिए, हम आदेश दे रहा हूं स्वयं हम व्यासपीठ से, कल आप 1 किलो मछली ले आना, 1 किलो मांस ले आना, ठीक है? उनको ठीक से बना लेना, बात समझ गए? और बनाकर जिस जगह में शिव जी का पूजा करती है या जिस जगह में मानो शिव जी का मंदिर है, शिवलिंग होगा, उन शिवलिंग के पास में थाली में आराम से परोसकर उस जगह में उन मांस मछली को बनाकर सब्जी को रख देना, ठीक है? और अगरबत्ती जला देना और भोलेनाथ को कहना भोलेनाथ इनको पाइए, जल्दी पाइए, मतलब खाइए जल्दी से। या घर में है शिव जी का तो पूजन स्थल होगा ना, उसी जगह में रख देना, कहना जल्दी भोलेनाथ खींच लीजिए, ठीक है? कौन कौन ऐसा करेगी? जरा हाथ उठा। आप सब ऐसा करेगी? वाह, आप ऐसा करेगी? आप भोजन देगी शिव जी को मछली मांस का? नहीं तो हाथ कैसे उठाए? ध्यान देना, ऐसा नहीं कर पाओगे। डर लग रहा है, बोलो ना हाँ या नहीं? डर लग रहा है, शिव जी से डर लग रहा है। ध्यान देना, जो मंदिर है शिव जी का मंदिर है ना, उस शिव जी का मंदिर में जो शिवलिंग है वो नकली है। ध्यान देना, ये जो काली माता का मंदिर है ये नकली है। और इतना ही नहीं, घर में जो इष्ट देवी देवता है सब नकली है। संसार में जितना मंदिर है सब नकली है। जो नकली मंदिर है आप उनमें डर रहे हो कुछ चढ़ाने से। ध्यान देना, उसे क्यों खींच रहे हो? कौन है? ऊपर कर लीजिए, ऊपर कर लीजिए, उन पर्दा को ऊपर कर दीजिए। ध्यान देना, जो मंदिर आप देख रही है वो मंदिर नकली है। इन संसार में जितना मंदिर है सब नकली है। अरे अगर ओरिजिनल मंदिर को देखना चाहते हो, ओरिजिनल मंदिर को, तो वह ओरिजिनल मंदिर शिव जी का, जहाँ शिव जी वास करते हैं, 1 घंटा नहीं 24 घंटा हरदम वो वास करते हैं। और वो मंदिर है ये शरीर, इसके अंदर में भगवान भोलेनाथ, राम, माँ काली, ये सब देवता वास करते हैं। और आप क्या करते हो? मछली मांस बनाकर इसी मंदिर में ही डाल देते हो। डाल देते हो ना। लेकिन भगवान कितना खुश होंगे बता? खुश होंगे? ध्यान देना, आप शिव जी का ही भजन करिए, माना नहीं है, शिव को ही गुरु बनाइए। आप शिव जी का भजन करके
ब्रह्मा और शिव जी के जैसा बलशाली आप हो सकते हैं, बिल्कुल कंप्लीट बात है, लेकिन याद रखना आप तर नहीं सकते हो। यहां पर दिया गया, गुरु बिनु भावनिधि तरिया न कोई, गुरु बिनु भावनिधि तरिया न कोई, चौबीरंगी शंकर सम होई, चौबीरंगी शंकर सम होई। आप शिव जी को गुरु बनाइए, माना नहीं है। आपको अगर तरना है, आपको अगर तरना है, संसार भवसागर से पार होना है, तो आपको मानो संत के ऊपर में विश्वास नहीं है। ध्यान देना, हरिंद्रानाथ जी मन में सोचे, समाज में घूमे तो समाज में हर व्यक्ति दारू पीकर, मांस मदिरा पी करके आपस में लड़ते रहते थे। हरिंद्रानाथ जी महाराज अपना दिमाग लगाए कि ये जनता में प्रेम कैसे बढ़ेगा, और ये मांस मछली भी खाए, प्रेम भी बढ़ जाए, कुछ ऐसा उपाय लगाओ। तो हरिंद्रानाथ जी महाराज ओम को हटा दिए और नमः शिवाय को जनता में फेंक दिए। अरे जनता के व्यक्ति नमः शिवाय को ले लिया। नमः नमः मना, ध्यान देना, नमः मना नमन करना, शिव मना शिव जी का ही नमन करना, समझ गए? नमः शिवाय और शिव का नमन करना। और खास बात ध्यान देना, और दया मांगना है, 3 बार दिया गया, 3 बार दिया ना, दया करना, नमन करना शिव जी का, और डेली चर्चा करना, ये 3 बार दिया गया। चर्चा का विषय इसलिए मना बैठा है कि मानो एक गोतनी दूसरी गोतनी, एक माता पड़ोसी की माता में लड़ाई होता था, तो इन माता में अगर लड़ाई होगा तो चर्चा के लिए कहाँ व्यक्ति ढूंढेगा? अब इसमें प्रेम होगा तभी तो भगवान शिव का चर्चा होगा। जो साधु संत 100 वर्ष में परिवर्तन नहीं कर पाए, और हरिंद्रानाथ जी महाराज एक ही पॉइंट में 25 वर्ष में ही उससे कई गुना परिवर्तन करके दिखा दिया। ये परिवर्तन करके दिखा दिया। और सब में आज देखो प्रेम है, लड़ता कम है। क्यों लड़ेंगे? तो फिर चर्चा मेरा कौन सुनेगा? हम जो बोलूंगा तो वो माता हमसे नाराज हो जाएगी, वो पुरुष नाराज हो जाएंगे, इसलिए प्रेम बढ़ाऊंगा और शिव जी का कथा सुनाऊंगा। बात समझ गए? याद रखना, हरिंद्रानाथ जी महाराज यही दिमाग लगाए, और उसी जनता में जो विद्वत थे, ज्ञानवान थे, ध्यान देना, वह व्यक्ति कन्वर्ट कर दिया वैष्णव। पहले आपके अंदर में आदत तो बन जाना चाहिए पूजा करने का। जब आपके अंदर में आदत आ जाएगा ना, सोते ही अंदर से श्रद्धा आपका सुंदर हो जाएगा और सच्चे शिव भक्त बन जाओगे। देखो ध्यान देना, आपको अगर किसी संत के ऊपर विश्वास नहीं है तो आपके घर में माँ है या नहीं है? माँ पिता है ना? माँ पिता से ही महामंत्र आप धारण कर लीजिए और माँ पिता को ही गुरु बना लीजिए, तो भी आपका कल्याण ही कल्याण हो जाएगा। ध्यान देना, हाँ एक बात खास, माँ पिता के पास में महामंत्र पहले होनी चाहिए। अगर आपकी माँ आपके पिता के अंदर में महामंत्र नहीं है, वो किसी गुरु से प्राप्त नहीं किया है, तो वो भी आपको नहीं दे सकते। दे सकेंगे क्या? वो भी नहीं दे सकते। और ध्यान देना, इस चीज का, जैसे शिव जी का भक्त है, कोई खाने वाला है, कोई खाने वाला है, तो उनको भी गुरुमुख, और जो उसमें कन्वर्ट करना है, भाई हमको ये नहीं खाना है, हमको वैष्णव धारण कर, हमको शिव जी का भजन करना है, तो उनका भी मन। या कोई राम में लेना चाहती है या चाहते हैं हम राम भक्त बनूंगा, तो उनका मंत्र, इन तीनों का मंत्र हमारे द्वारा आपको मिल सकता है। बस समझ गए? यहाँ दिया गया
मानो आपने गुरुमुख नहीं हुआ, आप गुरुमुख नहीं हुआ, आप कितना भी जपो, आप सोचोगे कि हम ब्रह्मा शिव के जैसा हो जाओ तो हो जाएंगे, लेकिन आप तर नहीं सकते। यहाँ पर दिया गया गुरु बिनु भाव निधि तरिया न कोई, गुरु बिन भव निधि तरिया न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई, जो बिरंची शंकर सम होई। एक बात याद रखना, जो गुरु बनता है अगर वो शिष्य को बना लिया और उनके धन को खींचने का काम करता है कोई संत, जैसे आप हमारे शिष्य बन गए और हम अगर आपके धन को खींचने का काम करूं, शोक का ना हरण करूं, तो हमें भी घोर नरक में वास करना पड़ेगा। बात समझ गए? हर ईश धन शोक हरई, हर शीश शोक हरई, घोर रकमहु परई, गुरु रकम परई। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। चंद्रा गुरु जब मंत्र देता है, जैसे घोषणा कर दिया, मान लिया जाए घोषणा कर दिया, तो घोषणा से क्या मेरे मुख का हवा गया आपके अंदर? ये हवा मेरे अंदर से जो महामंत्र है वो हवा के द्वारा निकलकर आपके कान के द्वारा आपके शरीर के अंदर में जाता है, तभी उसको गुरुमुख माना जाता है। समझिए, उसको गुरुमुख माना जाता है। ऐसे में ध्यान देना, आप पूरा घर में ध्यान देना, आप पूरा घर में वायरिंग कर लीजिए बिजली का, ध्यान देना, वायरिंग कर लीजिए और कीमती से कीमती बॉल लगा दीजिए, कीमती से कीमती बटन बोर्ड इत्यादि सब कंप्लीट कर लीजिए। क्या बॉल जलेगा? एक केवल कनेक्शन मत लगाना, कनेक्शन समझे, बिजली से कनेक्ट आपने करना और पूरा घर में झकास कर लेना। क्या बत्तियां जलेंगे? जलेंगे बाबा? नहीं जलेंगे। उसी प्रकार से वही कनेक्शन है, कनेक्शन वही है, जड़ गुरुमुख है। जैसे ही हमारे शरीर से निकलकर आपके शरीर में जाएगा, आपका जड़ मजबूत हो जाएगा, आपके खुट्टा को कोई हिला नहीं पाएगा, आप जड़ आपका मजबूत हो जाएगा। इनकी गारंटी है, आप शिवलोक धाम अवश्य प्राप्त करो। आप खाते पीते दीक्षा लोगे, मना खाते पीते खाने वाला दीक्षा लोगे तो असुर के लाइन में खड़ा होकर शिवलोक ही जाओगे। और जो वैष्णव धारण कर जो मानो शिव जी का भजन करेगा, गुरु बनाएगा। गुरु तो वो जगत गुरु है, वो तो महाजगत गुरु है, वो कोई हमारे और आपके नहीं, सबके गुरु है। वो आपने बना लिया था, आपका नहीं, ऐसा नहीं, सबके गुरु हैं। जो वैष्णव होकर भजन करेगा उनका लाइन अलग होता है और खाने वाले का अलग। ये हुआ आसुरी लाइन, और ये हुआ भक्त वत्सल यानी नारायण भगवान के ही ये भक्त हैं, और ये सीधा शिवलोक में दोनों जाएगा दोनों। लेकिन जड़ मजबूत होनी चाहिए। आपका जड़ मजबूत नहीं है, जो जड़ को मजबूत करिए और शिव जी के भक्त बनिए। ऐसा नहीं कहता हूं आप हमसे लीजिए, आपको जो संत प्रिय हो, आप कहा गया है पानी पियो छान कर, नहीं कहते पानी पियो छान कर, गुरु करो जान कर। समझ गए? ऐसा करो। और हमें दक्षिणा भी ज्यादा नहीं, 1 रुपया चाहिए, आगे आपका इच्छा, ज्यादा नहीं चाहिए।
दक्षिणा लेना भी अत्यंत जरूरी है। नहीं लूंगा मर जाऊंगा तो फिर आप मुक्त नहीं हो पाएंगे, इसलिए उसी टाइम 1 रुपया लेकर आपको मुक्त कर देता हूं। बोलो शंकर भगवान की जय हो। इसीलिए ध्यान देना, आप चुना आपके अंदर में है, चुना आपके अंदर में है। भक्त का कथन है हर जीव पर दया करना, भक्त का कथन है हर जीव पर दया करना। अगर ये संस्कार सीखना है, ध्यान देना, खाने वाला जो होता है मांस को जी से पानी पीता है, जी से। बात समझ गए? आप क्या जी से पानी पीते हो? चाट चाट कर पानी पीते हैं? नहीं। और बकरी को आप देखना, वो मुंह लगा कर पीते हैं। बकरी नहीं पीती, मुंह लगा कर पीती है। कुत्ता कभी देखा? वो चाटते हुए पिएंगे। जितना इस संसार में जीव है, जो चाटता है उसका अधिकारी है खाने का, और जो पानी पीता है उनका अधिकारी नहीं है दूसरे के मांस को खाने का। समझ गए? उनको दोष लगता है, इसीलिए यहाँ दिया गया ये बकरा। अब आइए भगवान की विदाई में, इसलिए इनको बकरा बनाया, बकरा। समझ गए? और तो भगवान राम इधर सखियां कहते हैं आप इतना सुंदर दुल्हा को आप बकरा क्यों बनाई? बोले अरे बकरा क्या बनाई? अरे बकरा इनका पूर्वज जो है अज महाराज। अज मने क्या होता है? अज मने बकरा होता है, और वही उसी वंश में राम आया है। अज मने बकरा होता है, जो पढ़ी लिखी होंगी देखना। अज मने क्या होता है बेटी? बोलो ना। हाया नहीं पढ़ी है, संस्कृत भाषा है। बकरा होता है ना, देखो ये बच्ची कहती हैं बकरा होता है, इनके लिए एक बार जोरदार करता है। तो बकरा अज मैंने बकरा इनका पूर्वज अज महाराज थे, इसलिए उसी वंश में आया है। उस नाते से सखी ये भी बकरा हुए। और इसके बाद ध्यान देना, इधर भगवान राम आए और ध्यान देना, सखियां सब भगवान राम को गालियां देती हैं, भोजन करवाती हैं, गालियां देती हैं। और इधर रोमपाद गुरु वशिष्ठ, गुरु विश्वामित्र, महाराज दशरथ जी, ये सब बैठे हैं और भूख सब बैठे हैं, भोजन पा रहे हैं। बोले करुणा महाराज की। क्या बात है? ठंडाई चुरा के खाता है। सबसे बच्चा मेरा यही बिगड़ा हुआ है। कल भी सेब खाया था पाछे चुरा, चोरी करके खाता है ना, तो चिक्की तो होगा ही ना। बहुत चुरा के खाता है। ध्यान देना, यहाँ पर सखिया रोमपाद कहते हैं गुरुजी महाराज जनक जी जो भोजन बनाया है इसमें स्वाद नहीं, इसमें कुछ स्वाद नहीं है। गुरु वशिष्ठ बोले रोमपाद इतना सुंदर जनक महाराज भोजन दिया है और कहते हो स्वाद नहीं है? अरे मुख को बंद करो, अगर कोई माता सुन ली इतना गालियां पड़ेंगे कि तेरा स्वाद ही सब निकल जाएगा। और उधर सखियां सब मां से भगवान राम को गालियां देती हैं। राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, बता द बबुआ। राम जी से पूछे हो, राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, बता द बबुआ, हो बता द बबुआ। लोग बातें काहे गाली, बता द बबुआ। लोग बातें काहे गाली, बता द बबुआ। राम जी से पूछे हो, राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, बता द बबुआ, बता द बबुआ। लोग बातें काहे गाली, बता द बबुआ। लोग बातें काहे गाली, बता द बबुआ। हर हर महादेव।
तोहरा से पूछो मैं आहो धनुषधारी। एक भाई गोर काहे, एक भाई गोर काहे, एक काहे कारे बता दो बबुआ, हो बता दो बबुआ, लोग बातें काहे गारी बता दो बबुआ, लोग बातें काहे गाली बता दो बबुआ। उधर से वृद्ध माता आई और अपना टोली में घुस गई और वो वृद्ध माता कहती है, ए सखी धरा, राजा दशरथ जिन कैलन होशियारी, राजा दशरथ जिन कैलन होशियारी, राजा दशरथ जिन कैलन होशियारी, राजा दशरथ जिन कैलन होशियारी। एगो मरद पर एगो मरद पर तीन गो नारी बता दो बबुआ, हो बता दो बबुआ, लोग बातें काहे गाली बता दो बबुआ, लोग बातें काहे गाली बता दो बबुआ। हर हर महादेव। ये बाबा को जरा खड़ा करिए, लाल बाबा को खड़ा हो जाइए, आप खड़ा हो जाइए। देखो पहले जो बाबा थे उसी जगह रहना है। पहले जो बाबा थे दाढ़ी रखते थे और इनके पास दाढ़ी नहीं है, समझ लो इनको दाढ़ी है, समझ गए। तो वृद्ध माता अपनी सखियों में कहती है, ये बूढ़ा बाबा के पकल पकल दाढ़ी, ये बूढ़ा बाबा के पकल पकल दाढ़ी, ये बूढ़ा बाबा के पकल पकल दाढ़ी, ये बूढ़ा बाबा के पकल पकल दाढ़ी। गुरु वशिष्ठ कहते हैं, रोमपाद देखो गालियां मुझे पड़ रहा है। तो रोमपाद कहते हैं, गुरु जी भोजन कितना सुंदर है, स्वादिष्ट है, खड़े रहिए खड़े रहिए खड़े रहिए, अभी आपका काम है, ध्यान देना। अब यहाँ कहते हैं गालियां मुझे पड़े, भोजन तुझे स्वाद लग रहा है। बोले गुरु जी वो सब छोड़िए, भोजन बहुत ही सुंदर है। आप बारातियों को कितना भी 56 प्रकार का खिलाइए वो खुश नहीं होंगे, मात्र एक दो प्रकार का उनको पवाइए भोजन और गालियां भरपूर दे दीजिए, वो खुश हो जाएंगे। यह बूढ़ा बाबा के पकल पकल दाढ़ी, ये बूढ़ा बाबा के पकल पकल दाढ़ी, देखना पतर छितर देखे में पतर चितर है या नहीं है? पतर छितर है ना, देखना पतर छितर देखे में पतर चितर, खाई भरी थारी बता दो बबुआ, हो बता दो बबुआ, लोग बातें काहे गाली बता दो बबुआ, लोग बातें काहे गाली बता दो बबुआ। हर हर महादेव। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। भगवान राम की सरोज कहती है, कहती न सिद्धि लता मन में विचारी, कहती न सिद्धि लता मन में विचारी, कहती न सिद्धि लता मन में विचारी, कहती न सिद्धि लता मन में विचारी,
हम सब लागै छी तोहर 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 सरोज सारी बता द बबुआ हो बता द बबुआ लोग देत काहे गाली 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 बता द बबुआ। अब ध्यान देना, इस प्रकार से गालियां दी और उसी जगह में डोमिन आ गई। डोमिन कहती है कि हे राम मेरे बारे में आप जानते हैं कि हम कौन लगूंगी। भगवान राम हाथ जोड़कर कहने लगे हमें तो मालूम नहीं है देवी आप कौन लगेगी, आप अपना परिचय दीजिए। तो वो डोमिन कहती है हमारी ये सीता ननद है और मैं इनकी भाभी हूँ, इस नाते से आप हमारे नंदोई हुए। नंदोसी है ना, नंदोई नंदोसी दोनों एक ही बात हुआ। तो आप ये हुए। तो बोले ठीक ठीक आपका परिचय तो जान गया, तो क्या चाहिए। यहाँ डोमिन कहती है कि मेरा इच्छा है कि आप पूरा जीवन भर आप जनकपुर में ही रह जाइए। मेरा इच्छा है पूरा सब दिन आप जनकपुर में रह जाइए। बोले नहीं नहीं, क्या बोलते हैं जो ससुराल में रहते हैं घर जमाई, घर जमाई, और उनको बच्चा से बच्चा गालियां देते हैं, हमें नहीं रह। तो यहाँ भगवान राम बोले नहीं हम पूरा जीवन नहीं रह सकते। डोमिन कहती है तब तो सरकार कुछ ही महीना रह जाइए। बोले ठीक है बोलो कितना महीना रहूं। यहाँ कहती है 2-4-6 महीना। 2-4 पहले कहती है 2-4 2 महीना 2 महीना। भगवान राम बोले ठीक है। फिर कहती है तुरंत 4 महीना। भगवान राम बोले चलो कोई बात नहीं 4-2-6। बोले ठीक है रह जाऊंगा। तो तुरंत कहती हैं फिर 6, कितना हो गया 12 महीना। यहाँ पर बराबर घुमा फिरा कर कहती हैं आप रहिए। बोले नहीं नहीं ज्यादा हो गया। बोले नहीं नहीं पहुना आप रहिए। 2-4-6 महीना बसु ससुररिया हो मोरे राम दुल्हा। 2-4-6 महीना बस ससुररिया हो मोरे राम दुल्हा। 2-4-6 महीना बस ससुररिया हे मोरे राम दुल्हा। 2-4-6 महीना बस ससुररिया हे मोरे राम दुल्हा। सिया सिया रखवे दिलमारा सिया सिया रखवे लोया हे मोरे राम दुल्हा। सिया सिया रखवे दिलमारा राम भगवान राम बोले नहीं नहीं इतना दिन नहीं रह सकते। तो यहाँ पर वो डोमिन कहती है आपके अंदर में दूल्हे राजा गुमान हो गया है। गुमान बोले किसका गुमान। बोले धनुष जो उठाए उसी का गुमान है। अरे उस धनुष को तो हमारी ननद सीता बाम भाग में से बाम हाथ से केवल ऐसे खेल खेल के उठा ली और नीचे में लिपाई पोताई करके फिर उस धनुष को रख दी बड़े ही सरल में। और उसी धनुष को आप जब उठाए कितना देवता का आप सुमरन किए, उसके बाद जब उठाए तो पूरा शरीर पसीना पसीना हो गया। और आप कहते हो आपके अंदर में गुमान आ गया। कौना गुमान में भूल हो रघु जी, कौना गुमान में कौने गुमान में भूल हो रघु जी, कौने गुमान में भूल पर जतन
जतन कैलन दशरथ कौशल्या बरबर जतन से दशरथ कौशल्या बरबर जतन कैलन दशरथ कौशल्या बरबर जतन से दशरथ कौशल्या तब मन कर ललना कहै हो रघुजी कौना गुमन कौन कहला कहला हो रघुजी कौने गुमन में भूलैला। गोविंद कहते हैं आपको कोई बुलाए हैं क्या? बोले नहीं तो आप अपना मन से ना आए हैं? बोले हाँ। तो क्या आपको ये ज्ञान नहीं है कि मेहमान अपने मन से आते हैं और जब जाने की बारी होती है तो घर भैया के इच्छा से ही उनको जाना पड़ता है। बिना बुलौले मिथिला में यही है 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 सिया के सबके भेटैल हो रघुजी कौना गुमन सखिया के सबके भेटैल हो रघुजी कौने गुमन में भूले। अब ध्यान देना तो भगवान राम के तरह नहीं नहीं अब नहीं रहूंगा। तो इधर डोमिन कहती है अरे फायदा की बात होगा फायदा का। भगवान राम बोले क्या फायदा? यहाँ पर कहती है डोमिन सुनो यो पाहुना सुनो यो पाहुना आहा मिथिले में रहो सुनो पाहुना यहाँ मिथिले में रहुना यो पाहुना आहा मिथिले में रहो सुनो पाहुना यहाँ मिथिले में रहुना रोज सवेरे उठन मल के इतर से नहवायब रोज सवेरे उठकर मल के इतर से नहवाऊं। आप करिया है ना करिया कार है ना देखने में रोज हम आपके शरीर में उबटन मल कर उबटल समझते उठकर जिसको कहते हैं उससे रगड़ रगड़ कर इतर से नहवाऊंगी। रोज सवेरे उबटन मल के इतर से नहवायब रोज सवेरे उठकर मल के इतर से नहवायब। एक महीना के भीतर यहाँ पर कहती है एक महीना के अंदर में ठीका लेती हूँ। एक महीना के भीतर करिया से गोर बनायब सुनो पाहुना आहा मिथिले में रहुना सुनो पाहुना आहा मिथिले में रहुना। हर महादेव। श्री राधे मीठी मीठी तालियों से स्वागत करें। श्री राधे जय श्री राम। जे जनकपुर में सुख मिले छे ना वो सुख अहाँ का अवध में नहीं मिलतो। अहाँ यहाँ रहो कुछ ऐसा ठेठी में बोलता है ना मिले यहाँ रहिए एहन सुखवा आपका अवध में ना मिली। तो लक्ष्मण जी बोले नहीं नहीं यहाँ से ज्यादा हमें आनंद अवध में मिलता है। बोले क्या सच में? बोले हाँ हाँ। अच्छा अब हम जान गए कि आपके अवध में भी सरोज साली है आपके। तो लक्ष्मण जी मुख को झुका ली क्यों? सरोज साली का बात आ गया किसी के घर में सरोज साली होती है क्या? यहाँ पर इसीलिए कहते हैं जब ने सुखवा ससुरारी में तेव ने सुखवा के हुआ जब ने सुखवा ससुरारी में तैने सुखवा कहूना। जब ने सुखवा ससुरारी में तेव ने सुखवा के हुआ तैने सुखवा ससुरारी में तैने सुखवा कहूना। सुनो यो पाहुना सुनो पाहुना आहा मिथिले
से सखियां सब मजाक करते रही। और आरती रोको, आरती रुक जा, आरती को रखो, अभी रखिए, पहले विदाई होगा। ध्यान देना माता, इधर महाराज जनक जी के पास में श्री महाराज दशरथ जी डेली आते थे विदाई चाहिए। एक बात बोलो, आप अपनी बेटी को बचपन से लेकर बड़ी तक पालती है, उनको पालती ना, उनका स्वागत करती है, और आपको थोड़ा सा भी दुख नहीं होगा। और जैसे ही आपकी बेटी का मनो रिश्ता काबिल फिट हो गया, तो आप उन समय में होश में आती हैं, नहीं आती होश में, कब हमारी बेटी का विवाह हुआ। देखो, महाराज दशरथ जी कहते हैं कि महाराज बहुत दिन बीत चुका है, अब आप हमें विदाई कर दीजिए। श्री महाराज जनक जी अपनी बेटी सीता को कुछ दिन और रखने के लिए महाराज दशरथ जी के पांव में ही सजनों गिर जाते हैं। महाराज इतना दिन रुक चुके हैं, आप कुछ दिन और रुक जाइए। एक बात बोलो, जब बेटी का विवाह करेंगे ना, तो विवाह जब तक नहीं हुआ है तब तक आपके समधी साहब बिल्कुल कंट्रोल में रहे। और जैसे ही सिंदूर दान हो गया, प्रातः काल ठीक से नहीं हुआ, ठीक से विध नहीं हुआ है, वो तुरंत कहेगा, ए कहां है, जल्द में विदाई करिए, जल्द। कहता या नहीं कहता? तुरंत कहेगा जल्द विदाई करो। उन माँ को ध्यान देना, उन पिता को पहाड़ जैसा दुख गिर जाता है, दुख। पिता रोने लगते हैं, बरातियों के चरण पकड़ लेते हैं कि आप इतना देर रुक चुका है, आप रुक जाइए थोड़ा देर और, छलांग मारेगा और नहीं, जल्दी विदाई करो। एक बात बोलूं, बेटी, आपकी जो बेटी है, आपकी बेटी रिश्ता कंप्लीट हो गया, 1 महीना शेष रह गया है विवाह का, और 1 महीना से धीरे धीरे घटते हुए 15 दिन आ गए, 15 दिन से 10 दिन आ गया। एक बात बोलो, आपकी बेटी जो है, वो आपकी बेटी मेरी माँ हमसे दूर चली जाएगी, मेरी माँ हमसे दूर चली जाएगी, ये बेटी के अंदर में सोच आ जाती है। माँ मन में सोचती है हमें छोड़कर हमारी बेटी चली जाएगी, माँ सोचती है हमारी बेटी चली जाएगी, बेटी सोचती है मैं अपनी माँ से हम काफी दूर चली जाऊंगी। इस प्रकार से देखो, उस समय में बेटी को अकेला कभी मत छोड़ना, कभी भी अकेला बेटी को नहीं छोड़ना। अगर आप बेटी को अकेला छोड़ेंगे ना, वो आपकी बेटी, आपके घर वाले जितना भी हैं, माँ, भाई, बहन, भाभी, पिता, इन सब के याद करके कि इन सब के बीच से अब मैं अकेली चली जाऊंगी, वो बेटी रात भर सजनों रोते रहती है। वो बेटी आपकी रात भरी रोती है, और माँ इधर, माँ वो बेटी के वियोग में रोती है। अब मेरी बेटी मात्र 5 दिन रहेगी, अब मेरी बेटी मात्र 2 दिन रहेगी। और विवाह से 1 दिन पहले वो हल्दी रस्म होता है, नहीं होता? वो हल्दी रस्म में एक मंच बनाया जाता है, और बेटी को बैठाकर और उनके अंग में हल्दी का स्वागत किया जाता है। तो हल्दी रस्म में बेटी, ध्यान देना, हल्दी रस्म में बेटी बैठी है, और पिता कभी इस प्रकार से अपनी बेटी को नहीं देखा है। वो पिता अपनी बेटी को देखकर वो चुप और रोता है। एक बात बोलो, माँ जब रोती है वो बोलकर रोती है, अब पिता जब रोते हैं तो वो दिखाते नहीं है। पिता मौन धारण कर
और वो कुहर कुहर कर छुप कर रोते हैं। दोनों में यही फर्क है। माँ आती है हाथ में हल्दी लेकर और बेटी के अंग में स्पर्श करने के लिए, जैसे ही आती है तो बेटी वो तुरंत माँ के रूप को देखकर बेटी रोने लगती है। बेटी तुरंत उठकर खड़ी हो जाती है, माँ माँ आप मत रो, माँ आप मत रो। माँ के हाथ के पकड़कर, माँ के गले को पकड़कर बेटी रोती है। मैया तेरे आंचल की मैं एक गुड़िया रे, मैया तेरे आंचल की मैं हूँ की गुड़िया, रात भर बसेरा और सुबह जाना है, रात भर बसेरा है और सुबह जाना। माँ बेटी बेटी कहकर वो पछाड़ खाकर गिर जाता है। रिश्तेदार इनके मुख में जल छिड़कता है, फिर वो माँ उठकर बैठ जाती है। माँ कहती है बेटी मैंने तुझे बचपन से लेकर आज तक पाली और आप हर समय मेरा स्वागत किया है, हर समय आप मेरा आदर किया है बेटी, और आप मुझे छोड़कर चली जाएगी तो इस माँ का कौन आदर करेगा बेटी, कौन करेगा। माँ रोने लगती है, बेटी रोने लगती है। बेटी माँ के सामने मुस्कुराती है। बेटी इसलिए मुस्कुराती है कि मैं माँ का कलेजे का टुकड़ा हूं, अगर हम टूट गया तो मेरी माँ इसी जगह में बिखर जाएगी, मेरी माँ इसी जगह में बिखर जाएगी, मेरे परिवार बिखर जाएंगे। इसलिए आपकी बेटी अंदर में रोती है, अंदर में रोती है और माँ को समझाती है माँ धैर्य रखो, माँ धैर्य रखो। वो आपकी बेटी छुप कर रोती है, छुप कर। और इसके बाद पिता आते हैं, पिता, और पिता जैसे हल्दी रस्म में आते हैं वो बेटी तुरंत उठकर वो तुरंत पिता के चरण को पकड़ लेती है। पिता तेरे हृदय की मैं हूँ एक गुड़िया, पिता तेरे हृदय की मैं हूँ एक गुड़िया, रात भर बसेरा है और सुबह जाना है। पिता बेटी को उठाकर अपना सीने में चिपका लेते हैं। बेटी आज तू मेरे कलेजे की टुकड़ा मुझे छोड़कर मेरी बेटी तो जा रही है, मैं कैसे जीऊंगी बेटी, मैं कैसे जीऊंगी, मैं कैसे जीऊंगा बेटी। जब मुझे जल की जरूरत होती है तो बेटी मैं बेटा को एक बार नहीं 5 बार कहता हूं बेटा मुझे जल चाहिए, बेटा मुझे जल चाहिए। एक बार भी बेटा उठकर मुझे जल नहीं देता है और आप बेटी केवल कान से एक शब्द सुन लेती थी कि मेरे पिता को जल की जरूरत है। आप जिन स्थिति में हैं, आप जैसे भी हैं, आप भागते हुए आकर बेटी मुझे एक गिलास जल पिला देती थी। वो मुझे कौन जल पिलाएगा, कौन पिलाएगा।
और पिता बेटी बेटी कहकर वो भी पछाड़ खा कर गिर जाते हैं। कई पिता ऐसे हैं सज्जनों, कई पिता ऐसे हैं कि वो प्राण को ही छोड़ देते हैं। बेटी जब जाने लगती है तो पिता कभी कभी प्राण को ही छोड़कर चले जाते हैं। बेटी के वियोग में एक बात बोलो, जितना आपका बेटा सन्मान नहीं करेगा उतना आपकी बेटी दूर में रहकर आपका बार बार याद करते रहते हैं। दूर में रहकर बेटी फोन करती है, अगर माँ उठाती है, माँ मेरे पिता कैसे है, माँ मेरे पिता कैसे है, माँ मेरे पिता ने दवाई लिया है, माँ फलाने जगह में दवाई है, माँ मेरे पिता को आप दवाई पवा देना, मेरे पिता को जल पिला देना, माँ मेरे पिता को आंखों में आंसू बता देना। वो बेटी दूर में रहकर पिता को इस प्रकार से याद करती है। अगर पिताजी फोन उठा लिए, पिताजी मेरी माँ कैसी है, मेरी माँ कैसी है पिताजी, मेरी माँ मेरे वियोग में रोती होगी, आप किसी प्रकार से मेरे माँ को आप प्रसन्न कर इस प्रकार से बेटी रोकर अपने पिता को संबोधन करती है। पिताजी मेरी माँ के ऊपर ख्याल रखना, मेरी माँ और रोए पिता मेरे माँ का ख्याल। इस प्रकार से दूर में रहकर बेटी बार बार माँ का ख्याल करती है। और पास में बेटा है, पास में बेटा है, एक बार भी बेटा नहीं कहते कि माँ तूने भोजन पाया है या नहीं पाया, एक बार भी नहीं पूछेंगे। लेकिन आपकी कलेजी की टुकड़ी बेटी दूर में रहकर बार बार पूछती है, माँ पिताजी भोजन पाए हैं, माँ पिताजी भोजन पाए हैं, माँ मेरे पिता भोजन पाया या नहीं पाया, उसे भोजन पवाओ, आप उसे भोजन पवाओ। इस प्रकार से याद करती है। और इधर भाई आते हैं, भाई बहन के हल्दी रस्म में भाग लेने के लिए। भाई जब आए तो भाई को बचपन का याद आता है। भाई को बचपन का याद आ गया कि बचपन से लेकर आज तक अपने बहन के साथ में हम पढ़े लिखे, बाजार घूमे, हम बाजार घूमे और घर में रहे, हर प्रकार का बातचीत किया। आज मेरी बहन मेरे घर के बीच से आज मुझे छोड़कर चली जाए। और वो भाई बहन के शरीर में हल्दी को स्पर्श करता है तो तुरंत भैया को अपना सीने में लगा लेती हैं बहन और कहती हैं, भैया भैया तेरे आंगन की मैं एक गुड़िया, भैया तेरे आंगन की गुड़िया, रात भर बसेरा है और सुबह जागा है। वो भाई वो रोने लगता है। बहन कहती है, भैया आपसे विशेष निवेदन है भैया, मेरे जाने के बाद हम जो आपको रक्षा पहराई हो, रक्षा सूत्र, भैया मेरे जाने के बाद इन रक्षा सूत्र का भैया याद रखना। इस बहन को आप भूल मत जाना भैया, भूल मत जाना भैया, आप मुझे भूल मत जाना भैया, भूल मत जाना। आपकी बेटी ध्यान देना, आपकी बेटी 100 परिवार के बीच में पलकर बड़ी हुई है। माँ के सामने में खेलकर कूदकर वो बड़ी हुई, उनके ऊपर जिम्मेदारी नहीं था। और आज बेटी का विवाह हो गया है तो वो बेटी उस ससुराल में अकेली है, अकेली, और उस बीच घर में वो रह रही है।
और आपके दामाद दारू पीकर आ गया और आपकी बेटी उनको मना करती है, आप मेरे पिता को अपना परिचय दिए थे कि हम कभी जीवन में दारू नहीं पिया और आज आपने दारू पी लिया, ऐसा आपने क्यों किया? आपकी बेटी उनको मना करती है, तो उधर से सास आती हैं, आपकी बेटी को तमाचा लगाया, आपके दामाद के झोटा को पकड़कर जमीन में घसीट कर लात से मारा। आपकी बेटी उस बीच में रोती है, वो रोकर कहती है, माँ माँ मुझे बचाओ, माँ मुझे बचाओ, माँ मुझे बचाओ, मुझे ऐसा जगह में आपने विवाह कर दिया, माँ एक कसाई के समान मेरे साथ में व्यवहार किया जाता है, माँ मुझे बचाओ। याद रखना, अगर आप अपना घर में धन चाहते हो कि घर में धन सदा भरा रहे, तो कभी भी पत्नियों को लात से डंडा से मत पीटना। आप पत्नियों का सदा सम्मान करना, तो आपका घर सदा धन से ही भरा रहेगा, कभी खाली नहीं होगा। और ननद आती है, तमाचा लगा देती है, बेटी आपकी रोती है। इधर माँ सुनना की इस बात का मालूम पड़ गई कि अब हमारी बेटी का विदाई हुई, तो इधर राम आए, राम माँ सुनना के चरण में गिर गए, बोले माँ अब आपसे विदाई मांग रहा हूँ माँ। तो श्री माँ सुनना कहती है कि हे राम, हमारी बेटी सीता के अंदर में ज्ञान नहीं है, वो अज्ञानी है, और अगर आपके घर में कुछ गलतियां कर दे हमारी बेटी, तो आपके पांव, ध्यान देना, बेटी की गलतियों को क्षमा करवाने के लिए माँ दामाद के भी चरण को पकड़ लेती है, पकड़ कर रोती है कि हे दूल्हे राजा, मेरी बेटी नादान है, मेरी बेटी के अंदर में कोई ज्ञान नहीं है, अगर मेरी बेटी से भूला यानी अनायास कुछ गलतियां हो जाए, तो आप मेरी बेटी को दंड मत देना, उनके बदले मैं आपके चरण को पकड़ कर मैं क्षमा मांगता हूं। एक माँ एक दामाद के चरण में गिर जाती है, क्षमा मांगती है। और इधर भगवान राम कहते हैं, माता आप मत चिंतन लो, सीता को अपना प्राण से भी ज्यादा मैं प्रेम दूंगा। इतना कहकर राम चले गए। इधर सीता को अपना गोदी में लिए माँ, और माँ रोते हुए कहती है, बेटी आप ससुराल में जाना, पहले आपको केवल एक माँ थी एक पिता, अब बेटी आपको एक माँ एक पिता नहीं है, आपकी अब दो माँ हो चुकी हैं, आपके दो पिता हो चुके हैं बेटा। पहले आपके एक घर थे, अब आपके दो घर हो चुके हैं। बेटी इन दोनों का आप लाज रखना, आप इन दोनों का लाज रखना बेटी। और ससुराल में सबको पहले भोजन पावाना, और अगर भोजन बचेगा तो आप पाना, अगर नहीं बचा बेटी तो घबराना मत, एक गिलास जल गर्म कर लेना, उसमें थोड़ा नमक डालकर आप उस जल को पीकर सो जाना, परंतु मुंह कहीं नहीं खोलना बेटी, मुंह नहीं खोलना कि हम रात में भूखी रह गए, ये बात नहीं। और बेटी प्रातः काल में सबको जगने से पहले जगना, ऐसा नहीं बाद में नहीं, सबके जगने से पहले जगना और सबको सुलाकर फिर बाद में सोना बेटी। देखो आपके घर में बेटी लाडली कितना प्रेम से खेली कूदी, जब ससुराल जाती हैं तो उनके ऊपर पहाड़ जैसा एक जिम्मेदारी सा होता है। और सीता को गोदी में लेकर माँ कहती है, बेटी आप मेरे कलेजे की टुकड़ा है बेटी, तू लक्ष्मी मेरे आंगन की, तू लक्ष्मी मेरे आंगन की, तो लक्ष्मी
की तू लक्ष्मी मेरे आंगन की। जा बेटी घर साजन की, जा बेटी घर साजन की तुलसी मेरे आंगन की, तुलसी मेरे आंगन की, तुलसी मेरे आंगन की तू तुलसी मेरे आंगन की। माँ जो है, माँ रोते हुए विधाता से कहते हैं, विधाता हमारी बेटी ससुराल जा रही है और मेरे जो दामाद हैं, और हमारी जो ये बेटी है, हमारी बेटी के ऊपर में, मेरे दामाद के ऊपर में जो संकट आने वाला है, वो संकट मेरे दामाद और मेरे बेटी के ऊपर ना आवे, ये सारा संकट मेरे ऊपर में आ जाए। एक माँ अपनी बेटी दामाद के सारा संकट को अपना सिर पर धारण करना चाहती है। साथ रहेगी माँ की दुआएं, दूर रहेगी सारी बुराई, साथी रहेगी माँ की दुआएं, दूर रहेगी सारी बुराई। नन्ही सी कली मेरे उपवन की, नन्ही सी कली मेरी उपवन की तुलसी आंगन की, तुलसी मेरे आंगन की। बेटी जब आप छोटी थी ना, तो बिछावन पर आप मल मूत्र कर देती थी। रात्रि के समय में आपके मल मूत्र को सफाई कर भीगे हुए वस्त्रों पर हम लेटती थी। पहले आपको सूखे जगह में सुलाकर जब आप सो जाती थी बेटी, इसके बाद हम सोया करते थे। नींद की जैसी दौलत खोई, जब तू सोई तब मैं सोई। नींद की जैसी दौलत खोई, जब तू सोई तब मैं सोई। ये तो कहानी तेरे बचपन की, ये तो कहानी तेरे बचपन की। तू लक्ष्मी मेरे आंगन की, तू लक्ष्मी मेरे आंगन की। बेटी आप ससुराल जा रही हो, जाओ। आपके ऊपर कितना भी संकट आवे तो हाथ जोड़कर बेटी प्रार्थना है, आप इन संकट का सामना करना, परंतु प्राण मत त्यागना बेटी, प्राण मत त्यागना। अगर आप प्राण त्याग देगी, ये तेरी माँ तेरे पिता जीते जी बेटी मर जाएंगे, बेटी मर जाएंगे। इसलिए बेटी प्राण मत त्यागना। कई बच्चों में ऐसा होता है, जब घर वाले बेटी परेशान कर देते हैं, जैसे पूरा परिवार आपकी बेटी को डंडा से पीटे, वो सहन कर ले। अगर उनका जीवन साथी पीटता है, वो आपकी बेटी टूटकर गिर जाती है। अगर जीवन साथी उनको ठीक मिल गया, तो पूरा परिवार का
डंडा भी खाना वो पसंद करेगी, लेकिन जीवन साथी ठीक होना चाहिए। राह वफा में बेटी संभलना, अब उस घर से मर कर निकलना। राह वफा में बेटी संभलना, अब उस घर से मर कर निकलना। अरती सजेगी तेरी अचरज की, आरती सजेगी तेरी अचरज की। तू लक्ष्मी मेरे आंचल की, तू लक्ष्मी मेरे आंचल की, तू लक्ष्मी मेरे आंचल की। श्री मां सुनैना के पास में सखियां आई और सीता को उठाकर और इनको डोली में बैठाई। तो डोली को उठाने के लिए एक कहार है। अब कहार उठाना चाह रहे हैं, फिर भी मां सीता की डोली को नहीं उठा पाए। तो मां सीता ध्यान, अब डोली में एक एक व्यक्ति लगता है, फिर भी नहीं उठा पाए। तो अंत में 10-10 व्यक्ति दोनों बगल भिड़े कि मैं डोली को उठाऊं, फिर भी डोली को उठा नहीं पाए। और अंत में जब नहीं उठा पाए, ये बात मालूम पड़ गए राम को। तो राम अपना मन से माँ सीता से बात की, देवी आपका डोली क्यों नहीं उठ रही है बताओ। तो माँ सीता मन से बात की, भगवान हम इन जनकपुर में हम खेली कूदी हूँ और सब मेरे पिता समान है, और आपसे मैं कुछ मांग रही हूँ, वो हमें चाहिए। भगवान राम कहते हैं देवी क्या चाहिए आप बोलो। श्री माँ सीता कहते हैं प्रभु ये पूरा समाज हमारे पिता समान है, भाई समान है, माँ समान है। मेरा मांग ये है कि मेरे इन लोगों को छोड़कर जाने में जब हम जाऊंगा साकेत लोक, ये पूरा नगरवासी हमें साकेत लोक में होनी चाहिए। यही मेरा मांग है। भगवान राम बोले देवी तथास्तु, ऐसा ही होगा। इसके बाद डोली को कहार उठाए तो अकेला व्यक्ति उठाए तो माँ सीता फूल के जैसी हल्की हो गई सज्जन। इसके बाद इनके डोली को लेकर जा रहे हैं। श्री महाराज दशरथ जी काफी दूर जा चुके हैं और पीछे पीछे महाराज जनक जी जा रहे हैं। ध्यान, महाराज जनक जी पीछे पीछे जा रहे हैं। इनका सिर ध्यान, इनका सिर इनको सुधी नहीं है, काफी दूर चला गया। महाराज दशरथ जी पीछे देखे तो रथ को रोके और आकर हाथ जोड़कर बोले महाराज काफी दूर तक आ चुके हैं, आप वापस चले जाइए। तो महाराज जनक जी बोले महाराज कुछ देर और चलिए, अपनी बेटी को छोड़ दो। तो महाराज दशरथ जी रथ में बैठकर जा रहे हैं और इधर श्री महाराज जनक जी जा रहे थे कि शिला में ठोकर लगा और धड़ाम से शिला पर गिर गए और इनका सिर फट चुका है। रक्त बहता हुआ शरीर में आ गया, रक्त बहता हुआ शरीर में आ गया और पूरा शरीर लाल हो गया। कुछ दूर जब गए तो महाराज दशरथ जी पलट कर देखे, महाराज जनक जी तो रो रहे हैं और इनका पूरा शरीर लाल हो चुका है। बोले भैया रथ को रोको, आप भैया रथ को रोको। उस जगह में रथ को रोका गया। माँ सीता मन में सोची अयोध्या तो नहीं आई हो और मार के नहीं तो क्यों रथ को रोक दिया गया और ये डोली को क्यों रखा गया। तो माँ सीता उन पर्दे से झांक कर देखी, पिता का शरीर पूरा लाल हो चुका है। चारों बहन उतर कर दौड़ते हुए पिता पिता कहते हुए सज्जनों उनके पास में जाकर चरण में लिपट गए। महाराज जनक जी बोले बेटी आप हमें क्षमा करना, हम आपके वियोग को सहन नहीं कर पाई, हम आपका पीछा करते हुए इतना दूर आ गया हूं।
तो श्री माँ सीता बोली पिताजी आपका शरीर लाल हो चुका है। एक चौपाई मात्र गोस्वामी जी यहाँ लिखे हैं, बहुरी बहुरी कौशलपति कहई, बहुरी बहुरी कौशलपति कहई, चनको प्रेम बस धीरे न चहई, चनको प्रेम बस धीरे न चहई। बार बार कौशलपति मना महाराज दशरथ जी घुमाते थे और जनक महाराज नहीं घूमते थे। तो अंत में एक गैया पर दृष्टि पड़ा माँ सीता का, पृथ्वी माँ पृथ्वी से गैया का रूप धारण करके जा रही है अपनी बेटी को छोड़ने के लिए। वो भी टिकार पान कर रोती हैं। और ध्यान देना, ये जो गैया है आपके आंगन में घर में, ये गैया कोई साधारण नहीं है, ये गौ माता स्वयं माँ पृथ्वी ही वो आपके शरीर को पुष्ट करने के लिए आपके दरवाजे में आकर खड़ी हो जाती है। देखो गैया आपकी माँ है, हमारी माँ है गैया। जिस प्रकार से माँ आपको जन्म देती है, 1 महीना 2 महीना 6 महीना आपको दूध पिलाती है, इसके बाद पूरा जिंदगी गौ माता ही आपको दूध पिलाती है। और आप उन गैया के साथ क्या करते हैं? आप उन गैया को एक कसाई के हाथ में बेच देते हैं। ध्यान देना, जो व्यक्ति गैया को कसाई के हाथ में बेच दिया तो उन गैया को ध्यान देना, वो कसाई एक खुट्टा में बांधकर, टाइट खुट्टा में बांधकर और लोहे का रड लेकर के 10 कसाई मिलकर और खौलता हुआ जल उनके पीठ में डालता है, गैया के पीठ में। और इसके बाद वो गैया तड़पती है तो कसाई उसके शरीर के ऊपर पीठ में वो डंडा मारता है। वो गैया कभी उधर छलांग मार के जाता है, इधर आता है, वो गैया रोती है, बेटा मेरा क्या दोष है बेटा जो आपने कसाई के हाथ में भेज दिया। देख बेटा मेरे साथ में कैसा सलूक किया जा रहा है बेटा, देखो। और वो गैया रोती है। ध्यान देना, ऐसा एक मशीन निकला है, शरीर को डंडा से पीटकर और उनके जीते जी उसके चमड़ा को खींच लेता है। जीते जी एक चमड़ा अगर आपके शरीर का खींचा जाता है तो प्राण निकलने लगता है और वो पूरा शरीर का चमड़ा को खींच लेता है। गौ माता तड़पते हुए अपने प्राण को ही त्याग देती है। और देखो गैया अपना प्राण त्याग देती है। देखो क्यों आपने बेचा, इसीलिए ना गैया दूध नहीं देती है, तभी तो वृद्ध हो चुकी है। गैया कहती मेरा इसमें क्या दोष, आपकी माँ ने आपको जन्म दिया है, वो भी वृद्ध हो चुकी है, वो चल भी नहीं सकती है। एक काम करो, किसी काम का नहीं थी इसे भी बेच दो कसाई के हाथ। लेकिन नहीं, आप नहीं बेचोगे, आप अपना धर्म सोचोगे, ये मेरा धर्म है इसलिए नहीं बेचूंगा, यही ना आप सोचेंगे मेरा धर्म है। लेकिन याद रखना वो धर्म है, ये भी धर्म है। और अंत में ध्यान देना, अंत में जो रुपया आपने लिया कसाई के हाथ से बेचकर, तो वो रुपया जहां भी लगाओगे और आपका कर्ज बढ़ता ही चला जाएगा, कर्ज समाप्त नहीं और बढ़ेगा। गैया अगर आपने कसाई के हाथ में दिया तो आपके परिवार में दोष लगता है। 7 जन्म तक, वेद पुराण कहता है 7 जन्म तक उसके घर में अकाल मृत्यु का ही सामना करना पड़ता है। जवान बेटा चला जाएगा, जवान पति चले जाते हैं, जवान पोते चले जाते हैं, सब जवान ही बार बार मरते ही रहते हैं और उनका 7 जन्म तक ऐसा सिलसिला चलता ही रहता है। कोई संत अगर आपके ऊपर कृपा बरसा दिया तो रुक सकता है, वरना कोई रोकने वाला नहीं है सज्जन। इसलिए भूल से भी गैया को बेचना नहीं चाहिए। गैया अगर मर जाए तो आप अपना जमीन के अंदर में गाड़ दीजिए, 10 फीट 20 फीट अंदर में दे दीजिए गैया को, ऊपर से मिट्टी डाल दीजिए और उसी जगह में एक आम का पौधा लगा दीजिए।
वो आम का फल जब फलेगा याद रखना, तो वो फल अपना परिवार में जो जो खाओगे, अदर भी खाओगे, तो उनका रोग खेल खेल में ही समाप्त हो जाएगा। इतना पावरफुल वो आम का पौधा होता है। तो ध्यान देना, इसलिए गैया को बेचना नहीं चाहिए। और इधर जनक महाराज को वापस किए और मां सीता अयोध्या में आई। जो भगवान राम बचपन से लेकर 21 वर्ष हो गया है, और जो परिवर्तन अयोध्या में नहीं हो पाया, मां सीता केवल एक चरण को रखी और अयोध्या में परिवर्तन ही परिवर्तन हो गया। यहाँ पर दिया गया, जितना लांगरे थे चरण काम नहीं करता था, उनके अंदर में दौड़ने का सामर्थ्य आ गया। जितना नेत्रहीन थे सबको नेत्र में पावर आ गया। जितना गूंगे थे सबको बोलने का सामर्थ्य आ गया। जितना व्यक्ति रोगी थे पड़े हुए खाट पर, सीता माता के चित्र रखते ही उसके शरीर में पावर आ गया, वो भी महल की ओर दौड़ गए। पावा परम तत्व जन जोगी, अमृत जन संतत रोगी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जन्म रंग जन्म पारस पावा, विधिवत मां सीता को अंदर में प्रवेश कराए। और इसके बाद जैसे ही प्रवेश कराए तो विधिवत, तो उसी जगह में मां सीता को गालियां दे रही है। गांव की माताएं गालियां देती हैं। और 2 दिन 3 दिन तक ढूंढते रही, क्या नहीं दिया मेरे बेटा को। 3 दिन तक ढूंढी, तो एक मिल गया। वो क्या बोलते, एक कपड़ा में, छोटा सा कपड़ा में आप पानी भिगाकर और मिट्टी को लगाकर, जो क्या बोलते हैं उसको, पोता, जो चूल्हा को क्या बोलते हैं, पोता, पोतन, पोतनी, चौका, नहीं चौका नाम नहीं है, पोता ही नाम होगा, पोतनी, पोतना, पोतना, हाँ पोतना, पोतना नाम है। नहीं, कपड़ा में लगाती है पोतना। तो वो पोताई के लिए कपड़ा केवल नहीं दिया था, समझ गए, और सब कुछ जनक महाराज दिए। और वो वृद्ध माता गालियां देती है मां सीता को, तेरा बाप कंगाल, तेरा पूरा खानदान कंगाल। उधर से मां कौशल्या तीनों माता आई और कहती है, क्यों गालियां दे रही है बहू को, बोलो। बोले क्या गालियां दे रही है? अरे जनक महाराज मेरे बेटा को ठग लिया, कुछ नहीं दिया। बोले इतना घर भर दिया और कहते हैं कि कुछ नहीं दिया। बोले कहाँ क्या दिया है? ये सब देखती है तो भी उसी का साइड ले रही है। अरे जब एक पोतना नहीं सफरा जनक महाराज को देने का, और मेरे बेटा को वो क्या देंगे? इस प्रकार से गालियां देती हैं। एक बात बता बेटा, आप ससुराल जाएगी, अगर गालियां सास देगी तो क्या करोगे? आप ही गालियां दोगे, तब क्या करोगे? अरे बोलो ना। कभी कभी ऐसा होता है, पुतहु सास एक शेर, पुतहु सवा शेर। बात समझ गए? कभी कभी ऐसा होता है, एक शेर सवा शेर की बात। ध्यान देना, सास अगर गालियां दे, दिमाग लगाओ कि सास मुझे गालियां दे। सास अगर गालियां दे तो तुम इधर से दो मुस्कुराहट। बात समझ गई? सास गालियां दे तो इधर से मुस्कुराहट होना चाहिए। और कैसा मुस्कुराहट? गालियां राधे, गालियां राधे। क्या बोलेगी? गालियां जोर से बोलेगी तब ना जानो। गालियां, 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 जोर से बोलो। गालियां, गालियां। जब आपकी सास देख लेगी,
भाई इतना गालियां दिए फिर भी ये राधे राधे का जाप करती है, इसका मतलब है इनका इरादा बड़ा ही मजबूत है, ये पार्टी में मिल जाना ही अच्छा रहेगा। सास भी आपके पार्टी में मिलकर कहेगी बोलो राधे राधे। जब सास आपके तरफ आ गई समझ लेना आपका बेड़ा पार हो चुका है, समझ गए। और देखो इसी जगह में कथा को विराम कर रहा हूं, इसी जगह में विराम कर रहा हूं। और कल जो कथा होगी तो श्री ये वनवास होगा ना, कल ही तो होगा वनवास, भगवान राम वनवास होंगे। और कल कथा को चित्रकूट तक ले जाऊंगा, चित्रकूट में भगवान राम जाएंगे। और एक खास बात ध्यान देना, आप सब विलंब करती हैं, विलंब मत करिए, फटाफट रोटी उटी इधर उधर करके तुरंत आइए कथा में, समझ गई। और कुछ सूचना आप श्रवण करिए। बोलो सच्चे दरबार की।